चंद्रमा को देखकर कौन रोमांचित नहीं होता है। उसके रोज बदलते आकार को देखकर इस बात पर सोचने को कौन मजबूर नहीं होता है। विज्ञान के पास उसकी कलाओं के सारे गणितीय सिद्धांत उपलब्ध होने के बावजूद उनको जानने और समझने के बाद भी कौन हैरान हुए बिना रह सकता है। दोस्तों, अब ये सोचिए कि क्या होता यदि चंद्रमा पर भी इंसानी बस्ती मौजूद होती। क्या चंद्रमा पर भी रहने वाले को भी पृथ्वी का उदय और अस्त होना वैसा ही दिखता जैसा हमें पृथ्वी से चंद्रमा का दिखता है। दोस्तों, कई लोग इस बात पर विश्वास नहीं करें, लेकिन दोस्तों यह बात बिल्कुल सत्य है कि चंद्रमा से पृथ्वी कहीं सुंदर दिखाई देती है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले जब अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री ने चंद्रमा की कक्षा से उदित होती पृथ्वी का चित्र भेजा था, तब उस वक्त उस चित्र को देखकर पूरा विश्व पागल हो गया था। जबकि दोस्तों, इस चित्र को चंद्रमा की कक्षा से लिया गया था, न कि चंद्रमा की सतह से। दोस्तों, चंद्रमा की सतह से पृथ्वी कैसी दिखती है, इसको जानने से पहले हम पृथ्वी की चाल एवं गति को समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में लटका प्रत्येक ग्रह या उपग्रह लगभग एक गेंद की तरह ही होती है, जो निरंतर अपनी धुरी पर घूमता रहता है। उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमता रहता है और साथ ही पृथ्वी का परिक्रमा भी करता रहता है। लेकिन इसके साथ एक विशेष बात यह है कि वह अपनी धुरी पर घूमने के बावजूद पृथ्वी की ओर सदैव अपना एक ही अर्धभाग रखता है। उसका पिछला हिस्सा हम पृथ्वीवासी कभी भी नहीं देख पाते हैं। ऐसा कैसे होता है, इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी गोलाकार मंदिर में रखी प्रतिमा की परिक्रमा प्रतिमा की ओर अपना मुख रखते हुए करते हैं, तो जब आप अपनी आधी परिक्रमा पूरी करेंगे तो मूल स्थिति की तुलना में आपका मुंह विपरीत दिशा में होगा, और जब परिक्रमा पूरी कर लेंगे तब प्रतिमा को बिना पीठ दिखाए आप पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाएंगे। यानी कि आप अपनी धुरी पर पूरा घूम भी गए और प्रतिमा की ओर पीठ भी नहीं दिखाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको अपनी धुरी पर घूमने और परिक्रमा को पूरा करने में एक ही वक्त लगा। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा भी घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और इस परिक्रमा की धुरी पर घूमने का समय एक ही होता है, जो लगभग 27 दिन से थोड़ा अधिक है। अर्थात उसका एक दिन लगभग पृथ्वी के 27 से 28 दिन के बराबर होता है, और रात भी उतनी ही बड़ी होती है। इस तरह चंद्रमा के पीठ वाले भाग से पृथ्वी कभी दिखाई ही नहीं देती है, और सामने वाले भाग से कभी ओझल ही नहीं होती है। यानी कि पृथ्वी को देखकर यहाँ करवा चौथ करना संभव नहीं है। केवल चंद्रमा के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर किनारे वाले कुछ ऐसी जगह है जहाँ से पृथ्वी का उदय होना और अस्त होना देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा द्वारा लगाया जाने वाला पृथ्वी की परिक्रमा का पथ वृत्ताकार नहीं होकर अंडाकार होता है। जब चंद्रमा अंडाकार मार्ग के मध्य में रहता है तब वह पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, जिसके कारण वह पृथ्वीवासियों को बड़ा दिखाई देता है, जिसे हम सुपर मून भी कहते हैं। और जब वह अंडाकार मार्ग के सिरे पर होता है तब वह पृथ्वी से सबसे दूर हो जाता है। जब वह पृथ्वी के नज़दीक होता है तो ध्रुव के कुछ इलाकों से पृथ्वी दिखना बंद हो जाती है, वहीं दूर जाने पर वह दिखाई देने लगती है। इसी जगह से पृथ्वी का उदय और अस्त को देखा जा सकता है। चंद्रमा की सामान्य सतह से देखने पर पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह 16 कलाओं में आकृति बदलती रहती है, किंतु पृथ्वी से किसी भी दिन दिखने वाले चंद्रमा से ठीक विपरीत उसका आकार होता है। जब हमारे यहाँ अमावस होती है तब चंद्रमा पर पृथ्वी पूरी तरह खिली होती है, और जब हमारे यहाँ पूर्णिमा होता है तब चंद्रमा अंधकार में पूरी तरह डूब जाता है। चंद्रमा से पृथ्वी एक ही स्थान पर लटकी हुई दिखाई पड़ती है और चांद से 4 गुना ज़्यादा बड़ा दिखती है। जितना प्रकाश चांद हमें देती है उससे 45 से 100 गुना ज़्यादा प्रकाश पृथ्वी चांद को देती है। ऐसे अनेकों रोचक तथ्य हमें समझने को मिलते हैं जब हम चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को निहार रहे हों। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हम आम पृथ्वीवासी को भी भविष्य में चंद्रमा से पृथ्वी की ऐसी दुर्लभ नज़ारा देखने को मिल सकता है? अपने राय को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।